इसने मेरे साथ शादी इसलिए की है कि बस धंधा करने के लिए। मैं एक बार मकान लेता है, वो मियाँ एक औरत आती है, कोई मर्द आता है, वो बुरे काम करते हैं। वो कहते हैं साथ आओ ना, मेरे साथ बैठो ना, मिलके खाओ ना, शराब पियो। मैं नहीं ऐसा करती, मुझे उसने छोड़ दिया, मारा पीटा ज़्यादा। मुझे खतरा है, वो मेरा मियाँ नहीं बन सका। सब कुछ मैंने जतन जताया है, वो नहीं, मियाँ नहीं बन सका। कोई बेटी भी किसी की हो, वो मेरे पास आए, मेरी बाहों में आ जाए बस। मुझे पता नहीं ये औरतों का शिकार शिकार करता है। उसे आदत है, वो वंशवनी औरतें हों तो मैं मजे के साथ जीऊँ। कई बार मेरे पे हमला करवाया लोगों के साथ, लोगों ने हमला किया मारने के लिए। अल्लाह ही बचाता। सब कुछ खत्म हो गया, इसने मुझे भी खत्म कर दिया, सब कुछ ऐसे वीरानी में। तो ये आ गया, इसने मंजा बिछा दिया, कहने लगा तू मेरी इज्जत है। वो सब कुछ बेच के मैंने इसके खीसे में डाल दिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान लीक्स में। हूँ आपका मेज़बान मुश्ताक खान लोधी। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं नसीम बीबी। नसीम बीबी जो एक दुखियारी खातून है, जिनके शौहर ने उनको धंधा ना करने की वजह से, मैं रिपीट कर रहा हूँ, धंधा ना करने की वजह से घर से मार पीट के बाहर निकाल दिया। आइए वाकया जानते हैं कि क्या पेश आया नसीम बीबी की मुँह ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटा जान। जी नसीम बीबी, कहाँ से आई हैं आप? गुजरात से। गुजरात से आई हैं। जी, गुजरात से आई हूँ। अच्छा, क्या वाकया पेश आया? शौहर कितना अरसा शादी चली है आपकी? शादी शादी मेरी उनके साथ हुई है, मियाँ के साथ, सगीर अहमद के साथ। ठीक है, शादी हुई है, कार्ड है। ठीक हो गया। मुझसे कहता है बस धंधा करवाए, मैं धंधा नहीं करवाती। कितना अरसा हुआ शादी को? काफी अरसा हो गया। बच्चे हैं? बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं हैं आपके? बच्चे नहीं है। तो वो क्या कहता है कि धंधा करने को कहता है। जी, इसने मेरे साथ शादी इसलिए की है कि बस धंधा करने के लिए। मैं एक बार मकान लेता है, वो मियाँ एक औरत आती है, कोई मर्द आता है, वो बुरे काम करते हैं। वो कहते हैं साथ आओ ना, मेरे साथ बैठो ना, मिलके खाओ ना, शराब पियो। मैं नहीं ऐसा करती, मुझे भी उसने छोड़ दिया, मारा पीटा ज़्यादा। एक माह मकान लेके देता है, खाली करवा देता है मकान। कभी कोई ले आता है, कभी कोई ले आता है, बंदा बीवी। ये मुझे मुझे बताएं, वो काम वाम और कुछ नहीं करता, बस यही सब कुछ करता नया ढोल बजाता है, उसकी वो बैन की दुकान है। है? ढोल बजाता है? ढोल तो अच्छा उससे खासा अच्छा, कारोबार है। सही कमाता है? हाँ, सही फिर कमा। ये सब कुछ क्यों करता है? उसे आदत है, वो वंशवनी औरतें हों तो मैं मजे के साथ जीऊँ। तो उससे फिर चस्का है शादी उसे। शादी क्यों की? चस्का है उसे, पता नहीं, वो मेरा मकान था। आपका मकान था? मकान था, जब वो सेल हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया, इसने मुझे भी खत्म कर दिया, सब कुछ ऐसे वीरानी में। देखो किधर हूँ, ये दरबार है, मारते पीटते इधर। अच्छा, आपने आपका जो मकान था वो आपने आपकी जाती मलकियत थी, वालदैन की तरफ से मिला? जी, हाँ, वालदेन से मिला था, मैंने वो दुकानें रेंट पे ली थी। जी आ गया, फिर आ गया, दुकानें ली थी, मैं कारोबार कर रही थी। मैं 6 से 7 हज़ार मेरी सेल होती थी दुकान की। वो खाना किस चीज़ का कारोबार करते? ना था। किराने की दुकान थी? हाँ जी, ये बोतलें वगैरह, ये नमक मिर्च आटा वगैरह। तो ये आ गया, इसने मंजा बिछा दिया, कहने लगा तू मेरी इज्जत है। वो सब कुछ बेच के मैंने इसके खीसे में डाल दिया। इसने कैरी डब्बा ले लिया, सब कुछ ये अपने माहौल में ठीक है। मेरे लिए बस मुझे तलाक दे दे, 5 लाख लिखा है। वो कह रहा 5 लाख नहीं देना। 5 लाख हक में हर लिखा है? लिखा है, तू मुझे ये छोड़े। ये सिर्फ उस लालच में, मकान की लालच में मकान की लालच में, मकान की लालच में 5 लाख रुपए हक में लिखा। कई कई बार मेरे पे हमला करवाया लोगों के साथ। लोगों ने हमला किया मारने के लिए। अल्लाह ही बचाता आ रहा है। और ये मुझे बताएं कि ये जो धंधा वगैरह कराता है, ये वहां से इसको कोई कंप्लेन नहीं करता? कंप्लेन ऐसे ही जैसे आपने कंप्लेन की? नहीं, मैं कहती ये मेहमान है, मुझे नहीं पता था ये क्या है। जब वो ये लेके आए ना, औरत थी, एक मर्द था। वो कहने लगी मैं तो बड़ा गोश्त नहीं खाती, जिससे मैंने बात पकड़ी है। मैंने कहा ठीक है, इसके वो होंगे ढोल बजाने वाले दोस्त है। उसे चारपाई बिछा के देता है, बिस्तरे बिछा के देता है, उसकी अच्छी खासी इज्जत करता है। मुझे पता नहीं ये औरतों का शिकार शिकार करता है। पैसे भी लेता? पैसे नहीं, यानी कि उसके जिस्म के ये प्यासा है। नहीं, ये पैसे भी लेता है? पत- ये जब औरत के साथ किसी मर्द को भी लेके आता है ये मुझे नहीं तो धंधा पता। कराता है ना? ये मुझे पता नहीं, पैसे साइड पे लेता है या नहीं, या उसे टाइम देता है। ये भी अपना टाइम किसी औरत को लेके जाता है, ये भी टाइम लेता है। मतलब ये हवस का पुजारी, ये ज़हनी मरीज है। ज़हनी मरीज नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये ज़हनी मरीज नहीं है, इसको हवस है। कोई बेटी भी किसी की हो, वो मेरे पास आए, मेरी बाहों में आ जाए बस। इसे हवस है, मुझे खर्चा नहीं दे रहा, मुझे जलील कर रहा है।
मुझे आपने जब उससे खर्चा मांगने की कोशिश की तो उसने क्या कहा? वो कह रहा है, मैंने कहा, वो कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है, उसने नंबर बंद कर दिया। मैंने इधर से पीसीओ से भी फोन किया है, उसने नंबर बंद कर नहीं दिया। तो आपसे आपको मैंने कहा आपको कहता है साथ मिलके धंधा करवाओ तो फिर मुझे कहता है ये काम नहीं है तो तू मेरे वारे की नहीं है। तो मैंने कहा मुझे, मैं वारे की नहीं, मुझे तलाक दो। वो कह रहा है 5 लाख लिखा है हक मेहर, वो मुझे पेशा करके दो। किधर से दूं, कैसे पेशा करूं? मैं तो नौजवान हूं, नहीं हूँ ना, मैं ऐसा काम करूंगी ना करती हूँ। वो आपसे भी धंधा कराना चाहता है। जाहिर है, वो तो कह रही है, जुबान से कह रहा है, जो तेरे पास हक मेहर नहीं है, बंदे बंदे से नहीं जाके। तो हक मेहर आपने थोड़ी देना, वो तो उसने देना। वो 5 लाख लिखा, तू मुझे छोड़े और 5 लाख देना है अपनी। होती तो वो आप 5 लाख जी, ये निकाह में वो हाँ शर्त वो छोड़े तो वो देगा 5 लाख। मैं मांगती नहीं हूँ, मैं इधर उधर से कह रही हूँ खारिज करो, मुझे तलाक दे दो। मैं जैसी भी हूँ, मैं अपनी हाल में रहूँ। मैंने कहा कि बीच रह के फिर भूखा मर रही हूँ। अच्छा मुझे मुझे ये बताएं कि अब आप आखिरी क्या कार्रवाई करना चाहती हैं, कोई कानूनी कार्रवाई या किस तरह से आगे लेके चलेंगे? नहीं नहीं, ये पहले पहले तो ये आईडी कार्ड देखें, उसके नाम का है, ये देख दिखाएं। सगीर अहमद, ये बिल्कुल जी, सगीर नसीम अहमद, बीबी जौजा सगीर अहमद। हाँ सगीर अहमद, सीधा नाम होगा है। ठीक है, मैं कुछ नहीं, मुझे तलाक दे दे, मुझे इज्जत नहीं देना चाहता, मुझे खतरा है। और मकान भी कहे ना मैं लेके दूंगा, मुझे खतरा है उनसे, मुझे खतरा है। वो मेरा मियाँ नहीं बन सका, सब कुछ मैंने जतन जताया है, वो नहीं, मियाँ नहीं बन सका। नाजरीन आपने गुफ्तगू सुनी नसीम बीबी की कि किस कदर माशी पस्ती का शिकार है, माशरती पस्ती का शिकार है हम, कि एक शौहर अपनी बीवी से धंधा कराने के लिए शादी करता है। एक मर्द की गैरत बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो अपनी गैरत को बेचकर कमाना चाहता है, अपनी गैरत को बेचकर खाना चाहता है। और अगर वो ऐसा नहीं कर रही तो वो कहता है कि तुम मेरे वारे की नहीं हो, मेरे काबिल नहीं हो। वो बंदा दर-दर की औरतों को, तरह-तरह की रंग-रंग की औरतों को लेके घर में आता है और ये सब कुछ करता है। ये औरत जो उसकी बीवी है, जो उसके निकाह में है, उसको नानो-नफ़क़ा जो उसके ज़िम्मे है, वो देने से इनकारी है वो शख़्स। वो इनको खर्चा नहीं देता, इनके किसी किस्म की सहूलत नहीं, और बल्कि अगर उसके अलावा भी वो कहता है कि तुम इनकी जो इज़्ज़त है उसको भी तार-तार करने पे तुला हुआ है। मैं सवाल करता हूँ अपने जो कानूनी इदारे हैं उनसे कि खुदारा ऐसी औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दें जो कि अपने घरों में महफूज़ नहीं, जो अपने घरों तक में महफूज़ नहीं है। मैं ये बात यहाँ पर ये कहूँगा कि जो अपने घरों तक में महफूज़ नहीं है, उन औरतों को तहफ़्फ़ुज़ दें। बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।